ओम येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्रीगुरुचरणाभ्यां नमः। नमः संस्कृताय। नमः सर्वेभ्यः मित्राणि। आशा से भवन्तः कुशलानि सन्ति। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पाठ में देखा था कि जो पदार्थ होता है, उसके बाद जो अन्ववर्ग होता है, जो गरहा होता है, ठीक है, जो संभावन होता है, समुच्चय अर्थ जो होता है, इन सब अर्थ में हम लोगों ने क्या क्या था वहाँ पे, अपी का जो अपी एक उपसर्ग है, उस अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान कर दिए थे। ठीक है ना, उसका अपी का जो है मूल रूप से कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया था। उसमें पदार्थ आया था, संभावन आया था, अन्ववर्ग आया था, गरहा आया था, समुच्चय अर्थ आया था। तो इन सब अर्थों में मूल रूप से अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान हो गया था। तो वो सूत्र जो कहता था उस पे एक सामान्य नजर दृष्टि रखते हैं और फिर आगे की जो सूत्र है उसका पाठ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र कहता था कि पदार्थ अर्थ में, संभावन अर्थ में, अन्ववर्ग अर्थ में, गरहा अर्थ में और समुच्चय अर्थ में अपी का क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाता है। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और पिछली पाठ यदि नहीं देखे हैं, अभी पदार्थ संभावना अन्ववर्ग गढ़ा समुच्चय सु, इस सूत्र का यदि पाठ नहीं देखे हैं, यदि नहीं श्रवण हुआ है, तो अवश्य एक बार उस पाठ को देख लें, जिससे ये फायदा होगी कि आज की जो पाठ है, अभी जो पाठ प्रारंभ होने वाली है अग्रिम सूत्र की, उस सूत्र को समझने में कठिनाई नहीं होगी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। तो एक बार जो है आप लोग अवश्य ही पिछली पाठ को देख लें, जिससे आगे की जो सूत्र है उसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो प्रारंभ करते हैं। हालांकि पिछली पाठ में मैं अच्छे से समझा दिया था कि अपी क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, संभावन क्या होता है, अन्ववर्ग क्या होता है, गरहा क्या है, समुच्चय अर्थ क्या है, और इन अर्थों में कैसे अपी का कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के पश्चात उसका फल क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछली पाठ में मूल रूप से देख लिया था और उसमें मूल रूप से हम लोग समझ भी गए थे। लेकिन आज का जो पाठ है ना, वो थोड़ा विशिष्ट पाठ है। उसमें कर्म प्रवचनीय नहीं है, कर्म प्रवचनीय वहीं पे समाप्त हो गया था। आज जो पाठ है उसमें थोड़ा विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति विधान करता है। तो आज का जो सूत्र है वो कहता है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, एक ही पद है। ठीक है ना, सूत्र है, एक ही पद है। कर्मणि द्वितीया, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, कर्मणि द्वितीया, दूसरे अध्याय के तीसरे पद का तृतीय नंबर सूत्र है। उस सूत्र से क्या होता है, इसमें द्वितीय विभक्ति की अनुवर्तन होती है। यानी कि कालाध्वनोः अत्यंत संयोगी सूत्र में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय पद का जो है मूल रूप से अनुवर्तन होता है, ना कि कर्मणि पद का। ठीक है, तो अब सूत्र में कितना पद हो जाएगा, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे द्वितीया। कहने का ये तात्पर्य है कि कालवाची और अध्वनवाची, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे नाम किम, सर्वादो प्रश्नः अयमेव। अत्यंत संयोगे किम, अविच्छिन्न संयोगः। अत्यंत संयोग नाम अविच्छिन्न संयोगः इत्येव अत्यंत संयोगः। अविच्छिन्न संयोग जो होता है, अविच्छिन्न संयोग क्या होता है कि कहीं पे बीच में कोई बाधा ना हो। जैसे कि आप, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, अत्यंत संयोग का ये तात्पर्य है कि आप पढ़ना जो है प्रारंभ किए हैं, ठीक है, और आप निश्चय किए कि हमें 1 घंटा तक पढ़ाई ही करना है, ना कि फ़ोन को यूज़ करना है। उसके बीच में कोई दूसरा क्रिया नहीं करना है, पढ़ना है तो बस पढ़ाई ही करना है और कोई काम नहीं करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। 1 घंटा तक लगातार पढ़ाई की, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं किए, तो ये होता है अत्यंत संयोग, अविच्छिन्न, लगातार। अत्यंत संयोग का मतलब यहाँ पे क्या है, लगातार कार्य करते रहना, लगातार। अत्यंत मतलब लगातार, अत्यंत संयोग है कालवाची और अध्वन, यानी कि लगातार आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा तक जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये जो अत्यंत संयोग है ये 1 घंटा का संयोग है। वही आप बीच में 1 मिनट फ़ोन देख लेते, ये खाना खा लेते, तो ये अत्यंत संयोग फिर यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे फिर अत्यंत संयोग नहीं हुआ। अत्यंत संयोग कब हुआ, जब 1 घंटा तक बस आप एक ही क्रिया किए, एक ही काम किए, पढ़ाई ही पढ़ाई किए, तो ये होती है अत्यंत संयोग। अब 1 घंटा तक आप फ़ोन ही यूज़ किए, 1 घंटा तक किए,
तो ये होती है अत्यंत संयोग। तो अत्यंत संयोग का अर्थ ये होता है कि लगातार काम करना, कोई भी एक क्रिया को लगातार करते रहना और उसके बीच में कोई अन्य काम ना करना। यदि अन्य काम करने लग जाएंगे तो फिर जिस काम के लिए आप एक निश्चय किए हैं उसकी जो संकल्प है वो टूट जाती है। ठीक है ना? तो अत्यंत संयोग मतलब है लगातार। वही बता रहे कि कालवाची और अध्वनवाची। अध्व मतलब क्या होता है? मार्ग होता है। और काल मतलब तो पता ही है, समय होता है। तो मार्ग या फिर समय, समय या फिर मार्ग, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। समय या मार्ग का अत्यंत संयोग हो तो द्वितीय विभक्ति होती है। बोले भाई द्वितीय विभक्ति होती है और समय का संयोग हो, तो किसके साथ संयोग हो समय का? समय और मार्ग का संयोग हो, ये आप बता रहे हैं यहाँ पे कि समय का संयोग होगा अत्यंत। ठीक है, मार्ग का अत्यंत संयोग होगा। लेकिन किसके साथ अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति विधान होती है? प्रसंग तो ये है यहाँ पे कि किसके साथ अत्यंत संयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति विधान होती है। तो बता रहे हैं कि गुण, क्रिया और द्रव्य। गुण क्या होता है? गुण क्या होता है? जैसे पुष्प, पुष्प क्या है? गुण का अर्थ क्या है? गुण मतलब होता है उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, उसकी प्रधानता क्या होती है, किसी वस्तु की प्रधानता क्या होती है, उसे हम गुण कहते हैं। जैसे एक पुष्प है तो पुष्प का क्या गुण क्या है? वो गंध करता है। ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य का क्या गुण है? उसके अंदर इंसानियत है। कोई पशु है तो पशु का गुण क्या है? वो एक पशुत्व है। ठीक है, तो हर एक का एक गुण होता है ना। तो यदि वही गुण कालवाची, काल मतलब समय, समय का गुण यदि अत्यंत संयोग होगा, लगातार वो चलता रहेगा, लगातार संयोग रहेगा, तो उसमें वो जो गुण है उसमें क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति विधान होगी। क्या होगी उसमें? द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। कालवाची और मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। यानी कि कालवाची जो शब्द है या फिर मार्गवाची जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, उसमें आप द्वितीय विभक्ति विधान कर दो। कालवाची या मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति विधान होगी। लेकिन संयोग किसके साथ होना चाहिए? गुण के साथ या फिर क्रिया के साथ या फिर द्रव्य के साथ। इन तीनों में से किसी के साथ भी यदि संयोग हो रहा है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब गुण क्या होता है? गुण मैं बता दूं कि कभी कभी ऐसे एक मिल जाता है ना कि गर्मी छुट्टी हुई। ठीक है, गर्मी छुट्टी होती है, तो गर्मी छुट्टी होती है, तुम क्या बता रहे हैं? अरे ये जो आज इस ये जो महीना है ना बहुत बढ़िया है हमारे लिए। स्टूडेंट बोलते हैं ना कि ये जो महीना है, जून, जून जो महीना है ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि उसका एक गुण है। गुण क्या है? कि उस महीने में छुट्टी मिलती है, तो छुट्टी उसका एक गुण है। और महीना, एक महीना पूरा लगातार उसका संयोग कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है महीना का 20 दिन बस, अरे 20 दिन बस ठीक है, 10 दिन नहीं ठीक है, ऐसा तो नहीं। पूरा महीना बोल रहा है कि पूरा का पूरा महीना जो है स्टूडेंट के लिए बढ़िया रहता है। तो ये जो आप बता रहे हैं ना यही उसका गुण है। और ये मास का गुण हो गया, यानी कि कालवाची शब्द का ये गुण हो गया। ऐसे यदि अद्ध हो गया, ठीक है, अद्ध का यदि गुण बताएंगे तो अद्ध का गुण क्या होगा? जैसे एक कोस, अब रोड है, ठीक है, अब वो रोड है तो कहीं कहीं पे देखते हैं कि 2-3 किलोमीटर तक रोड जो होता है वो टेढ़ा रोड होता है। तो कहते हैं ना कि 2 किलोमीटर तक रोड, ये जो रोड है, ये जो सड़क है, बहुत ही टेढ़ा है, यानी कि बहुत ही कुटिल है। तो वो जो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की जो वहां पे बात की जा रही है, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक मार्गवाची शब्द है। और 2 किलोमीटर एक अत्यंत संयोग है, यानी कि 2 किलोमीटर तक टेढ़ा है। ये नहीं है कि 1 किलोमीटर तक टेढ़ा है फिर बीच में 100 मीटर ठीक है, फिर 100 मीटर टेढ़ा है, फिर 100 मीटर ठीक है, ऐसा नहीं। लगातार 3 किलोमीटर तक टेढ़ा ही है। ऐसा नहीं कि बीच में फिर 10 मीटर ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में फिर 100 मीटर ठीक है, ऐसा नहीं है। 3 किलोमीटर तक लगातार टेढ़ा ही है, ये कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि 3 किलोमीटर तक वो जो रोड है वो टेढ़ा है। तो उसका आप गुण बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर तक रोड जो है वो टेढ़ा है। तो गुणवाचक यहाँ पे हो गया। ऐसे ही क्रियावाचक है कि ये जो लड़का है 1 महीने तक पढ़ता है, यानी कि 1 महीने तक नित्य ही पढ़ता है। अब कोई बालक है, ठीक है, उसको कहते हैं ना ये बालक जो है लगातार महीने, पूरे महीने तक पढ़ता है। तो पूरे महीने तक पढ़ता है मतलब वो एक दिन भी विराम नहीं लेता है, कहने का ये तात्पर्य है वहां पे कि लगातार पढ़ता है मतलब वो लगातार पढ़ता है, महीने में एक दिन भी वो विराम नहीं लेता है। अब कोई बच्चा रूटीन कर लिया कि मुझे 1 महीने तक डेली सुबह को 1 घंटा पढ़ना है,
6 बजे उठ के 7 बजे तक पढ़ना है। अब वो 1 महीने तक लगातार पढ़ा, अब कितना भी कोई भी विपत्ति आ जाए, भूकंप आ जाए, चक्रवात आ जाए, बवंडर क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका जो टाइम है, उसका जो वहाँ पे रूल्स है, उसको वो फॉलो कर रहा है, तो यही होती है अत्यंत संयोग, अविच्छिन्न अविच्छिन्न क्रिया। ठीक है, अविच्छिन्न मतलब जहाँ पे भेद ना हो, जहाँ पे छिन्न ना हो। ठीक है, वही होती है लगातार काम करना। एक एक तौर पे मैं आपको बता दूं कि लगातार काम करते रहना ही अत्यंत संयोग है। ठीक है, तो ये हो गई क्रियावाचक शब्द। अब एक कोष तक वो व्यक्ति चलता है, एक कोष तक मतलब चलता है, बीच में कहीं पे रुकता नहीं है, कहने का ये तात्पर्य है। बीच में कहीं पे 1 सेकंड भी नहीं रुकता है, यदि बीच में कहीं 1 सेकंड रुक गया तो ये अत्यंत संयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो ये होती है क्रियावाचक। द्रव्यवाचक तो 1 महीने तक गुड़ खाता है, 1 महीने तक धान्य खाता है, 1 महीने तक ये क्या बोलते हैं उसको, व्रत ये कुछ और ले लीजिए, आम खाता है। तो ये होती है द्रव्यवाचक। तो एक एक करके अभी हम लोग उदाहरण देखेंगे तो मुझे लगता है कि और क्लियर्स इसमें हो जाएगा। तो मूल रूप से ये कहने का ये तात्पर्य है कि काल यानी कि समयवाचक, और अद्ध अद्ध मतलब होता है मार्गवाचक। तो कालवाचक शब्द के साथ यानी समयवाचक शब्द के साथ, या फिर जो मार्गवाची शब्द होते हैं उसके साथ यदि गुण, क्रिया या फिर द्रव्य का अत्यंत संयोग होगा, यानी कि अविच्छिन्न संयोग, बीच में कोई छेद ना हो, बीच में कोई भेद ना हो, ऐसा यदि अविच्छिन्न संयोग है, तो फिर वहां पे आप क्या कर सकते हैं, द्वितीय विभक्ति विधान कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे द्वितीय विभक्ति विधान कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे एक दे रहे हैं यहाँ पे, यह द्वितीया स्यात् मासम कल्याणी। गुण का उदाहरण दे रहे हैं कि 1 महीने तक कल्याणी है, यानी कि ये जो मास है ना, पूरा महीना 30 का 30 दिन कल्याणप्रद है। कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो पूरा 30 का 30 दिन एक महीना होता है ना, ये 30 का 30 दिन कल्याणी है। तो ये कल्याणी क्या है, उस मास का एक गुण है। ठीक है, वो जो मास है यानी कि वो 1 महीना जो 30 दिन है पूरा, उस 30 दिन का गुण क्या है, ये कल्याणी उसका गुण है। ठीक है, और उस गुण का जो है वहां पे अत्यंत संयोग है मास शब्द के साथ। गुणवाची जो शब्द कल्याणी है, उस कल्याणी का अत्यंत संयोग है मास के साथ। तो जब अत्यंत संयोग हो जाएगा कालवाची या मार्गवाची शब्द के साथ गुण या क्रिया या फिर द्रव्य का, तो फिर वहां पे क्या होती है, द्वितीय विभक्ति विधान हो जाती है। किसमें, तो कालवाची शब्द में और मार्गवाची शब्द में। तो मासम कल्याणी, मास भर कल्याणी है, यानी कि 1 महीना पूरा कल्याणप्रद मास है, ऐसा कहना के तात्पर्य है यहाँ पे। तो 1 महीने तक कल्याण है। ठीक है, तो 1 महीने में मतलब ये नहीं है कि 25 दिन तक कल्याणी है, फिर 26वां दिन जो है वो थोड़ा कष्टदायी है, और फिर 27, 28, 29, 30 ये जो तारीख है ये बढ़िया, ऐसा नहीं है। पूरा 30 का 30 दिन कल्याणी है, कहने का ये यहाँ पे अर्थ है, लगातार ही है। यहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल दें कि कल्याणी नहीं है। यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर द्वितीय विभक्ति नहीं विधान होगी। 30 दिन में यदि एक दिन भी यदि कल्याणी नहीं होगा तो फिर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी। ठीक है ना, ये भी यहाँ पे नियम है। यदि द्वितीय विभक्ति करना है तो फिर वहां पे आपको जो है कल्याणी बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, वहां पे क्या है कि कल्याणी पूरे पूरा 30 का 30 दिन कल्याणी है, ऐसा कहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया गुण का उदाहरण। गुण का उदाहरण देख रही है, कालवाची शब्द के साथ गुण का यहाँ पे अत्यंत संयोग है, इसलिए जो कालवाची शब्द मास है, उस मास में द्वितीय विभक्ति विधान हो गई, मासम कल्याणी। उसके बाद दूसरा उदाहरण दे रहे हैं क्रिया का। हम बोले कितने का संयोग होना चाहिए, 3 का, गुण, क्रिया और द्रव्य। अब क्रिया का उदाहरण दे रहे हैं, मासम अधीते, यानी कि कोई बच्चा जो है 1 महीने तक लगातार पढ़ता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिया अभी कि कोई एक लड़का है, लगातार 1 महीने तक वो निश्चय किया कि मुझे 1 महीने तक पढ़ना है, 6 बजे से उठकर 7 बजे तक पूरा 1 महीने तक कंटिन्यूअसली पढ़ना है, तो पढ़ना है, चाहे 6 से 7 के बीच में कुछ क्यों ना हो जाए। तो उसका जो 1 महीने तक का जो संयोग है ना, वही होता है अत्यंत संयोग, यानी कि लगातार अविच्छिन्न क्रिया। तो ये जो अविच्छिन्नात्मक जो क्रिया है, यहाँ पे लगातार करने काम करने की जो यहाँ पे आदत है, यही यहाँ पे क्या है कि अत्यंत संयोग है। और ये मास शब्द के साथ हो, मासवाची शब्द यानी कि कालवाची शब्द के साथ हो, या फिर मार्गवाची शब्द के साथ यदि अत्यंत संयोग हो रहा है, तो फिर वहां पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है क्रियावाची शब्द, ठीक है, क्रिया के साथ जो है अत्यंत संयोग बता रहे हैं, किसका, काल का। हम बताए किसका किसके साथ अत्यंत संयोग होना चाहिए, गुण, क्रिया और द्रव्य। गुण का देख लिए, मासम कल्याणी, यानी कि ये मास कल्याणी है, तो कल्याणी उस मास का एक गुण है।
उसका एक गुण है। अब क्रिया का उदाहरण दे रहे हैं मैं आपको, मासम अधीते, ये बालकः मासम अधीते, बालक जो है पूरे 1 महीने तक पढ़ता है। ऐसे कहने की तात्पर्य है कि पूरा का पूरा 1 महीना तक वो जो है पढ़ता है, बीच में एक दिन भी गैप नहीं लेता है। तो मासम अधीते, ठीक है। तो ये अधीते क्या है, अधीते एक क्रियापद है, और क्रियापद का जो है मास जो कालवाची शब्द है उसके साथ अत्यंत संयोग है, और जब अत्यंत संयोग होगा कालवाची या मार्गवाची शब्द का, तो जो कालवाची या मार्गवाची शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, इसलिए मासम रूप हो गया मासम अधीते। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, गुण क्रिया हो गया, अब द्रव्य का दे रहे हैं, मासम गुड़ाधाना। बहुत बढ़िया है कि महीने भर गुड़ और धान्य दोनों को मिलाकर खाता है, ये द्रव्य है ना। गुड़ और धान्य क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है। और द्रव्य को जो है ग्रहण करता है, और द्रव्य के साथ यहाँ पे अत्यंत संयोग है, द्रव्य के साथ मास शब्द का अत्यंत संयोग। कोई व्यक्ति जो है वो 1 महीने तक धान और गुड़ खाता है, कहने का ये तात्पर्य है कि पहले के ज़माने में इतना तो आज जैसे हम खाना-वाना खाते हैं, अनेक प्रकार का पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब अनेक प्रकार का चाइनीज़ फूड सब उपलब्ध होता है। लेकिन पहले के टाइम में खाने का बहुत दिक्कत होता था। तो वही कोई व्यक्ति जो है 1 महीने तक गुड़ और धान्य खाता है, लगातार 1 महीने तक खाता है, बीच में कोई अविच्छिन्न क्रिया नहीं है। तो ये क्या है, वहाँ पे गुड़ धान उसका एक द्रव्य है, और उस महीने का द्रव्य है। बीच में एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो दूसरा कुछ भोजन कर ले, गुड़ धान्य खाना है तो 1 महीने तक खाना है। तो मासम गुड़ाधाना, मास जो शब्द है यहाँ पे कालवाची शब्द है, और उसके साथ अत्यंत संयोग जो है वो द्रव्य का हुआ है जो कि गुड़ाधाना है। ठीक है। तो मासवाची शब्द के साथ जो है अत्यंत संयोग किसका है, द्रव्यवाची शब्द के साथ, इसलिए मास जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई मासम गुडाधाना। उसके बाद क्रोशम कुटिला नदी। अब देखिए कालवाची शब्द का 3 उदाहरण दे दिए, मासम कल्याणी, मासम अधीते और मासम गुडाधाना। मासम कल्याणी हो गया गुणवाची का, मासम अधीते हो गया क्रियावाची का, और मासम गुडाधाना हो गया आपका द्रव्यवाची का। अब यहाँ पे जो है आपको अध्व यानी कि मार्गवाची शब्द के साथ जो है 3 उदाहरण आपको मिलेगा अभी, गुणात्मक, क्रियात्मक और द्रव्यात्मक। तीनों को अभी ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद एक संशय आएगा, फिर संशय का निवारण करेंगे, फिर अग्रिम जो है सूत्र को देखेंगे, नहीं तो पाठ का विराम देंगे। ठीक है। देखते हैं अब मार्गवाची का, क्रोशम कुटिला नदी। ये देखिए गुण का उदाहरण दे रहे हैं कि 1 कोस तक कुटिल है रोड, नदी, सॉरी रोड नहीं, नदी। अब नदी जो है ना, नदी नदी बहती है, नदी टेढ़ी बहती है, कभी सीधी भी बहती है, कभी टेढ़ी बहती है। तो कोई बालक कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि 1 कोस तक ये जो नदी है वो कुटिल है, यानी कि टेढ़ी है। तो उस ये जो टेढ़ी है ना, टेढ़ी एक गुण है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा पलटा ये सब एक गुण है, और उस नदी का जो है एक गुण है, नदी का एक गुण है, और नदी का गुण जो है वो क्या है, कुटिल। और कुटिल शब्द के साथ अत्यंत संयोग किसका है, कुटिल एक गुणवाची शब्द है, और गुणवाची शब्द के साथ अत्यंत संयोग है अध्ववाची शब्द के साथ। अध्ववाची शब्द कौन है, क्रोश, यानी कि 1 कोस तक पूरा ही वो टेढ़ा है, बीच में कहीं पे भी सीधा नहीं है नदी, ऐसा कहने का तात्पर्य है यहाँ पे। 1 कोस की यानी कि 3 किलोमीटर तक वो टेढ़ा ही है, बीच में 1 मीटर भी वो सीधा नहीं है, ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। अत्यंत संयोग है, कुटिल जो यहाँ पे गुणवाची शब्द है उसके साथ अत्यंत संयोग है मार्गवाची क्रोश शब्द का। तो अत्यंत संयोग होने के कारण ये जो क्रोश शब्द है मार्गवाची, इसमें द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान हो गई, तो क्या हो जाएगा, क्रोशम कुटिला नदी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहे हैं कि क्रिया का, गुणवाची का उदाहरण हो गया, अब क्रिया का उदाहरण दे रहे हैं कि क्रोशम अधीते। ठीक है। क्रोशम अधीते। अब कोई व्यक्ति जो है 1 कोस तक पढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कभी पढ़ने के लिए विद्यालय जाना होता है, तो पैदल चलते चलते चले जाते हैं ना, तो अब गुरुजी जब होमवर्क देते हैं तो बोलते हैं करके आने के लिए, मान लीजिए आप घर पे होमवर्क नहीं करते हैं, तो रास्ते में जाते जाते स्कूल पहुंचते पहुंचते आप जो है होमवर्क कर लेते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे मैं एक लौकिक की तरह पे आपको समझा रहा हूँ कि एक जो बालक है उसको होमवर्क मिला, लेकिन वो किया नहीं, वो घर से निकला, बुक निकाला बैग से, और पढ़ते पढ़ते जो है वो विद्यालय पहुंच गया। तो घर से जो है विद्यालय की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, मान लीजिए, माना कि घर से जो है विद्यालय की दूरी जो है 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर तक लगातार वो बुक पढ़ते पढ़ते ही गया, बीच में 1 मिनट भी बुक को बंद नहीं किया, क्योंकि उसको पता था यदि मैं बुक बंद करूंगा तो मुझे गुरुजी मारेंगे,
इसलिए बुक को वो बंद नहीं किया, लगातार एक कोस तक वो पढ़ते पढ़ते अपने विद्यालय के गेट तक वो पढ़ते गया। और उसके घर से जो है विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर यानी कि एक कोस तक वो पढ़ते ही गया। तो पठन रूपी एक क्रिया जो है, क्रिया के साथ जो है क्रोश यानी कि जो मार्गवाची शब्द है उसका अत्यंत संयोग है। ठीक है, क्रोश जो एक मार्गवाची शब्द है उसका अत्यंत संयोग किसके साथ है, क्रिया के साथ। और अत्यंत संयोग होने के कारण क्रोश शब्द में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसलिए क्या रूप बन गया, क्रोशम अधीते बालकः क्रोशम अधीते। एक बालक जो है वो एक कोष तक पढ़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिया का। अब द्रव्य का देखते हैं, द्रव्यात्मक उदाहरण देखते हैं कि क्रोशम गिरी, एक कोष्टक पर्वत है। एक कोष्टक पर्वत है मतलब बीच में ऐसा कोई एक स्थान नहीं है, बीच में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे पर्वत नहीं, एक कोष्टक लगातार पर्वतमाला है। कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पे। जैसे कोई कोई देखते हैं ना अरावली पर्वतमाला या एंडीज पर्वतमाला, ये मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि एक कोष्टक पर्वत ही पर्वत है। बीच में आपको कहीं पे भी समतल स्थान नहीं दिखेगा, मैदान आपको नहीं दिखेगा, यानी कि एक कोष्टक पर्वत ही दिखेगा, क्रोशम गिरी। तो यही होती द्रव्यात्मक उदाहरण। ठीक है, क्रोशम गिरी, एक कोष्टक पर्वत ही पर्वत है। ठीक है, बीच में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे पर्वत ना हो, बीच में कोई समतल स्थान नहीं है, पूरा का पूरा पर्वत ही पर्वत है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक अत्यंत संयोग हो गया। गिरी जो है ये द्रव्यात्मक है, और गिरी के साथ अत्यंत संयोग किसका है, अध्ववाची जो क्रोश शब्द है उसका अत्यंत संयोग है। और अत्यंत संयोग होने के कारण उसमें क्या हो जाएगी, कालाध्वनो हो अत्यंत संयोगे द्वितीया, सूत्र से द्वितीय विभक्ति इसमें विधान हो जाएगी। तो क्रोशम गिरिही, कोशम क्रोशम गिरिही, यानी कि एक क्रोश तक पर्वत ही पर्वत है, कहने का ये तात्पर्य है। तो हमने कालवाची शब्द के साथ 3 उदाहरण देखा, मासम कल्याणी, ठीक है, गुणवाची का देखे, मासम अधीते क्रियावाची का देखे, और मासम गुणाधाना, ये जो है द्रव्यात्मक उदाहरण देखे थे किसके साथ, कालवाची शब्द के साथ। उसके बाद जो अध्ववाची शब्द है उसके साथ भी 3 देखे थे, गुणात्मक, क्रियात्मक और जो है आपका द्रव्यात्मक। 3 देखे थे। जैसे गुणात्मक में देखे थे क्रोशम कुटिला नदी, नदी जो है एक क्रोश तक कुटिल है, यानी कि टेढ़ी है, टेढ़ी उसका गुण है, और ये गुण एक क्रोश तक उसका संयोग है, और अत्यंत संयोग है, संयोग ही नहीं अत्यंत संयोग है। ठीक है, उसके बाद क्रिया का देखे थे कि क्रोशम अधीते बालक एक कोष तक पढ़ता ही पढ़ता है, तो ये उसका अत्यंत संयोग हो गया। क्रोशम गिरी यानी कि एक क्रोश तक गिरी है, पर्वत है, तो ये उसका अत्यंत संयोग हो गया, द्रव्यात्मक उदाहरण हो गया यहाँ पे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि कालवाची या मार्गवाची शब्द के साथ जब गुण हो या फिर क्रिया हो या फिर द्रव्य का अत्यंत संयोग होगा, अविच्छिन्न संयोग होगा, यानी कि लगातार संयोग होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जो कालवाची शब्द है या फिर जो मार्गवाची शब्द है उसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति विधान हो जाएगी। ठीक है, अब एक यहाँ पे संशय बोल रहे हैं कि अत्यंत संयोगी किम, बोलने की अत्यंत संयोगी कहने की क्या आवश्यकता है, अत्यंत संयोगी कहने की क्या आवश्यकता है, अत्यंत संयोगी मत बोलो, डायरेक्ट बोल दो कि कालाध्वनो हो द्वितीय, यानी कि कालवाची और अध्वनवाची शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति विधान होगी। अत्यंत संयोगी कहने की सूत्र में कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। अत्यंत संयोगी कहने से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, तो बोल रहे बाबू कोई भी पदार्थ जब हमारे पास नहीं रहता है तब उसका ना होने का एहसास हमें होता है। तो अत्यंत संयोगी को हटा दो सूत्र से यदि बोल रहे हो नहीं आवश्यकता है तो, और फिर देखो कितनी जगह दोष उत्पन्न होती है। उदाहरण दे रहे हैं, मासस्य द्वि अधीते, मास में 2 दिन पड़ता है, मास में 2 दिन पड़ता है, तो यहाँ पे मास जो है वो कालवाची शब्द है, और पठन रूपी क्रिया यहाँ पे भी हो रही है, तो क्रियात्मक और कालात्मक दोनों यहाँ पे शब्द है, लेकिन अत्यंत संयोग नहीं है। महीने में 2 दिन ही पड़ता है, पूरा महीना नहीं पड़ता है, कहने का ये तात्पर्य है। महीने में जो है बस 2 दिन पड़ता है, तो ये अत्यंत संयोग नहीं हुआ यहाँ पे। पूरा महीना यदि पड़ता तो फिर अत्यंत संयोग होता, महीने में बस 2 दिन पड़ रहा है तो ये अत्यंत संयोग नहीं हुआ। और अत्यंत संयोग न होने के कारण मास जो कालवाची शब्द है उसमें कालाध्वनो अत्यंत संयोगी सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। यदि अत्यंत संयोगी सूत्र में पद नहीं रहता तो यहाँ जो मासस्य हुआ है संबंध अर्थ में, यहाँ पे मासस्य ना होके मासम रूप हो जाता, मासम द्वि अधीते। इसलिए सूत्र में बोले हैं कि अत्यंत संयोग होगा तो ही द्वितीय विभक्ति विधान होगी। यहाँ पे अत्यंत संयोग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बता रहे कि मास में बस 2 ही दिन पड़ता है। यहाँ पे क्रियात्मक है, कालवाची शब्द भी है, लेकिन अत्यंत संयोग नहीं है। तो अत्यंत संयोग यदि नहीं होगा तो फिर वहाँ पे द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी। इसलिए माँ से जो शब्द है
उसमें द्वितीय विभक्ति विधान ना होकर संबंध अर्थ में षष्ठी हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो मासस्य द्वि अधीते। आप देख रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, क्रोशस्य एक देशे पर्वतः। अब क्रोश जो है एक कोस तक जो है पर्वत नहीं है, क्रोशस्य एक देशे पर्वत है, यानी कि आप जो है एक क्रोश का कोई मार्ग है, ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर का एक मार्ग है, 3 किलोमीटर के मार्ग में कहीं एक स्थान पे पर्वत है, ठीक है, एक ही स्थान पे पर्वत है, पूरा 3 किलोमीटर तक पर्वत नहीं है, ये मत सोचिएगा। 3 किलोमीटर का जो ये रास्ता है ना, मार्ग जो है, इसमें बस एक देश है, यानी कि एक स्थान पर पर्वत है, पूरा 3 किलोमीटर तक पर्वत नहीं है, किसी एक स्थान पे पर्वत है। 3 किलोमीटर के रेंज में कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पर्वत है, 3 किलोमीटर तक पर्वत नहीं है। 3 किलोमीटर तक यदि लगातार पर्वत होगा तो फिर वो अत्यंत संयोग होगा, यहाँ पे अत्यंत संयोग नहीं है। एक कोस में कहीं एक देश में एक कोई पर्वत स्थित है, कहने का ये तात्पर्य है कि क्रोस यानी कि एक क्रोस का जो मार्ग है, इस मार्ग में कहीं पे किसी एक स्थान पे एक देश है, ठीक है ना, किसी एक स्थान पे जो है पर्वत है, पूरा एक क्रोस तक पर्वत नहीं है, किसी एक स्थान पे पर्वत है। तो यहाँ पे जो है पर्वत क्या है, एक द्रव्यात्मक है, ठीक है, और द्रव्य के साथ यहाँ पे जो अध्ववाची शब्द है क्रोस, उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन द्रव्य और अध्व इन दोनों में अत्यंत संयोग नहीं है। एक क्रोस तक पर्वत नहीं है, क्रोस के एक स्थान पे पर्वत है, एक क्रोस में किसी एक स्थान पे पर्वत है, पूरे एक क्रोस तक पर्वत नहीं है, तो ये अत्यंत संयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। और जब अत्यंत संयोग नहीं होगा तो फिर वहां पे हम कैसे द्वितीय विभक्ति विधान करेंगे, द्वितीय विभक्ति विधान नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे क्रोशस्य संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति विधान हो गई, क्रोशम रूप जो है, क्रोशम रूप यहाँ पे नहीं बना। तो सूत्र में कहने का ये तात्पर्य है, मैं आपको बता दूं कि कालवाची शब्द और अध्व यानी कि मार्गवाची शब्द के साथ यदि गुण या फिर क्रिया या फिर द्रव्य का अत्यंत संयोग होगा, अविच्छिन्न संयोग होगा, लगातार संयोग होगा, तो फिर वहाँ पे जो कालवाची शब्द है या फिर जो मार्गवाची शब्द है उसमें क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति विधान होगी। ठीक है, उसमें द्वितीय विभक्ति विधान होगी। आशा है कि आप लोगों को ये जो सूत्र है आज का, ये समझ में आ गया होगा। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। यदि इस सूत्र में कोई शंका है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। यदि कोई शंका हो, कोई भी परेशानी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और यदि यह पाठ अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ गए, तो इस पाठ को लाइक करें और अपने मित्रगणों के पास अवश्य ही शेयर करें। मिलते हैं अग्रिम पाठ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।